Hi guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So as you all know, CLAT PG 2024 and ALET PG 2024 is going to be held this December 2023 within a span of 7 days. CLAT PG 2024 की डेट आई है 3 दिसंबर एंड ALET PG की डेट है 10th ऑफ दिसंबर. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों एग्जाम्स में नहीं है. अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स के सामने ये आता है कि सिर्फ क्लैट भरे या सिर्फ एलेट भरे या दोनों एग्जाम्स को हमें फिलअप करना चाहिए. अभी कल जो है, कल नहीं परसों एलेट पीजी का नोटिफिकेशन आया. ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है. क्लैट पीजी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है पहले से. जब एलेट का नोटिफिकेशन आता है परसों तो हमको ये पता चलता है कि एलेट ने अपना टेस्ट पैटर्न कंप्लीटली चेंज कर दिया है. पहले इस पेपर में इंग्लिश आता था और लॉ आता था. लॉ में भी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते थे. एक बहुत गुड न्यूज है आपके लिए ये कि एलेट पीजी ने अपना पैटर्न चेंज करके सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है. आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको दोनों पेपर देना चाहिए कि आपको सिर्फ एक देना है, और अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है. अनअकैडमी अपना अचीवर्स बैच लेके आया है क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए. आप कोई भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम अगर एम कर रहे हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस कवर किया जा रहा है ये सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं. तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फॉर द अपकमिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम. मैं यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. फील फ्री टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट. फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है 12th ऑफ अगस्त तक. 20% ऑफ मिलेगा. साथ ही साथ आपको एक महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा सारे अनअकैडमी क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पर. हमारे पास 4 तरीके के सब्सक्रिप्शंस है. 4+1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स. ठीक है, 4, 6, 12, 18 है. इसमें 1 प्लस कर लोगे. आपको वो एक्सटेंशन टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि अगर अभी आप 12 अगस्त से पहले एनरोल करते हो तो आपको 12% ऑफ मिलेगा. यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड MSING10 एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ. ठीक है, ये रहेंगे आपके सारे प्राइजेस डिस्काउंट के बाद. तो फटाफट से देरी बिल्कुल मत करो, क्योंकि दिसंबर में पेपर है आपका, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपको यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है. डेली लाइव क्लासेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बैच. अलॉन्ग विद दैट आपको इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है. साथ ही साथ डेली नहीं बट लाइव टेस्ट और क्विजेस जरूर करवाए जाते हैं एजुकेटर्स के द्वारा. मॉक टेस्ट अलग होता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस वो अलग करवाए जाते हैं. कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी लेकर आया है अनअकैडमी. अगर आप पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो जिससे कि आपके सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो आप ये वाला बैच डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. आपको QR कोड स्कैन करना है. एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पर अवेलेबल है फॉर 15,999, और आपने अगर ये कोड MSING10 यूज कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. मैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करती हूँ यहाँ पर एलएलएम एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए. आपके और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है. लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलेंगे. अनअकैडमी लेके आया ऑल इंडिया क्लैट 2024 PG मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें ये 1600 रुपए में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं. खास बात ये है कि ये लाइव मॉक्स करवाए जाते हैं हर वीकेंड पर 2 बजे दोपहर में, आपको रियल फील दिलाने के लिए क्लैट पीजी की. तो बिल्कुल भी नुकसान का सौदा नहीं है. फटाफट से इसको ले लो, और अगर आपने ये कोड मेरा यूज करा तो गाइस फिर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. सो फटाफट से बिल्कुल मत सोचो. बैच ले रहे हो तो आपको फ्री मिलेगा, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है. बट अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा. अनअकैडमी पर मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 बजे शाम को स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस लेती हूँ. आपको ये QR कोड स्कैन करोगे अगर आप, तो आप फिर सारे लेक्चर्स वहाँ पे देख पाओगे. आपको पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको अपकमिंग लेक्चर्स भी दिखेंगे जिसमें आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो. यहाँ पर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करती हूँ. आप अगर देखोगे तो मैं YouTube पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चलती हूँ. लीगल नगेट्स की आप प्लेलिस्ट में हमारी जाके चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास को, जिसको ज्वाइन करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे और वो आपके एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है. ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड. अगर आप इसको स्कैन करते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर अपकमिंग लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स. आज का टॉपिक है हमारा, क्या क्लैट और एलेट की साथ में अगर तैयारी हम सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए. पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मैम क्या दे क्या क्लैट और एलेट दोनों. तो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि देखो भाई, क्लैट और एलेट दोनों क्या है, दोनों नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है. ठीक है, जो कंडक्ट कराया जाता है एडमिशन लेने के लिए टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया.
हाउएवर ये दोनों डिफर करते हैं थोड़ा बहुत कंपटीशन में, डिफिकल्टी लेवल में, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में। कैसे? क्लैट जो है वो क्लैट कराता है एनएलयू कंसोर्शियम, ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज है, जिसमें क्लैट पीजी में इस बार 24 एनएलयूज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके अलावा क्लैट का स्कोर और भी कॉलेजेस लेते हैं। साथ ही साथ जो एलेट है, एलेट करवाता है एनएलयू डी। एनएलयू डी आपका क्लैट में इंक्लूडेड नहीं है, एनएलयू डी अलग से पेपर कंडक्ट कराता है एलेट का, और एलेट के भी स्कोर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं। ठीक, ये दोनों डिफरेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ कंडक्ट कराने के। लेकिन अब हम अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि एलेट का पेपर कंपैरेटिवली क्लैट के थोड़ा सा सिंपल आता था, ठीक, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप इंग्लिश से भी मार्क्स गेन कर सकते हो, आपका मे बी एमसीक्यू बहुत अच्छा ना हो बट आप सब्जेक्टिव अच्छा करके गेन कर सकते हो, तो ये फैक्टर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं। जब एक ही पैटर्न का पेपर होता है तो वहां पर हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं है उसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, वो कुछ भी कर ले। लेकिन क्लैट और एलेट का, अब जो एलेट का चेंज पैटर्न आया है उसके चलते हम इतना तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए अब हेल्पफुल हो गया है। अगर आप क्लैट एम कर रहे हो तो आप एलेट जरूर दीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप एलेट जरूर दीजिए अगर आप क्लैट का फॉर्म भर रहे हो। आप 3 दिसंबर को ऑलरेडी क्लैट दे चुके होंगे, क्लैट का सिलेबस ज्यादा वाइड है एलेट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एलेट का एग्जाम बड़े आराम से दे सकते हो, कोई आपको डिफिकल्टी उतनी नहीं होगी, एटलीस्ट आपके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अगर हम क्लैट की स्कीम देखें एक बार, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रन करता है, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है, फिर हम इस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजी के लिए। तो क्लैट पीजी 2024 जो है ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज पे फोकस करता है स्टूडेंट्स के। इसमें 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, दैट मीन्स 2 घंटे का ये पेपर होगा और एक ही सेक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो सेक्शन होगा उसमें 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एक एक मार्क के, एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर बेस होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पीआईएल, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो ये तो कुछ लॉज हो गए जो ऑलरेडी एनएलयू कंसोर्शियम ने मेंशन कर दिए, विच मीन्स कि इससे तो पैसेज आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। जब हम एलेट स्कीम की बात करते हैं तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये अब एमसीक्यू होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, मैंने आपसे कहा पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये टेस्ट पेपर में 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं जो 1 मार्क्स के होंगे, मतलब क्लैट के कंपैरिजन में 20 क्वेश्चन इसमें कम आ रहे हैं, ये सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे। सारे 100 जो होंगे एमसीक्यूज वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से होंगे। अब इन्होंने क्लैट में क्या है कि वहां पर सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया, बट एलेट में यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं करा गया है, सीधे सीधे लिख दिया है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। तो हमको ये तो पता है कि जो मेजर होते हैं सब्जेक्ट्स वो तो हमको कवर करके जाने ही जाने हैं। हाँ, माइनर के लिए हम बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं वही हम एलेट के लिए भी पढ़ के जाएं, क्योंकि डिफरेंट ब्रांचेस लिखा है तो माइनर लॉस भी पूछे जा सकते हैं। ये ड्यूरेशन भी 120 मिनट का होगा, वहां पे भी पेपर 2 घंटे का हो रहा है, यहाँ पे भी 2 घंटे का हो रहा है, लेकिन वहां पे 120 क्वेश्चन करने, यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अब दोनों के सब्जेक्ट्स का अगर कंपैरिजन करें तो एलेट पीजी में पिछले कुछ सालों में जो भी पेपर आया है उसमें ये सब्जेक्ट्स हाईलाइट थे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ पूछा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इंटरनेशनल लॉ, ये सब्जेक्ट्स मेजर हाईलाइट्स रहे हैं अभी तक के। बट क्योंकि पैटर्न चेंज होने जा रहा है तो यू नेवर नो किस तरीके के क्वेश्चन अब आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, किस पर मेजर फोकस रहने वाला है। बट क्लैट पीजी के लिए तो हम बहुत ज्यादा फर्म डिटर्मिन्ड है ना कि इतना तो हमें करना ही है। तो देखो, मुझे तो नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिर्फ एलेट भरता होगा, जो एलेट भरता है वो क्लैट पीजी जरूर देता है। क्लैट पीजी देने वाला हो सकता है एलेट ना देता हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे एनएलयूडी नहीं जाना है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि जो पर्सन क्लैट दे रहा है वो एलेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बट जो एलेट दे रहा है जरूरी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लैट नहीं दे रहा, वो क्लैट जरूर दे रहा होगा। तो आप जब क्लैट के लिए इतना ज्यादा सिलेबस पढ़ सकते हो तो एलेट में तो फिर भी कम रहा है ना। तो अगर आपने इतने पेपर पढ़ लिए जो क्लैट पीजी ने दिए हैं तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प कर देंगे एलेट के लिए, क्योंकि इसमें तो कम सब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जब ज्यादा पढ़ के 3 दिसंबर को पेपर दे चुके हैं तो 7 दिन का मुझे और टाइम मिल गया थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा क्लैट का पेपर जैसा आएगा और एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चीजों पे फोकस करना है, और हम वो तैयारी एड ऑन करके हम एलेट का पेपर 10 दिसंबर को दे सकते हैं बहुत आराम से। तो मुझे एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। पर्सनल एडवाइस, दोनों पेपर भर दो,
दोनों पेपर जरूर भरो, क्लैट का सिलेबस तैयार करो, अपने आप एलेट का तैयार होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी कैसे होगी प्रिपेयर करने की, देखो सीधी सी बात है, आपके पास सिलेबस कॉमन है, हाँ सिलेबस को लेके तो कोई अब हेडेक है ही नहीं, यू हैव दिस सिलेबस वेरी कॉमन। जब सिलेबस हमारे पास कॉमन है तो हमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात आती है अप्रोच की। अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो क्लैट पीजी ने बहुत साफ साफ क्लैट पीजी में लिखा हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज के बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, दैट मींस क्लैट पीजी में जैसे पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं वैसा ही आएगा, ये बहुत ही क्लियर कट एनएलयू कंसोर्शियम ने बोल दिया। बट एलेट में ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं लिखा हुआ है। अब अगर आप पिछले साल का एलेट देखोगे, ठीक है, जिसको हम एलेट 2023 के नाम से जान रहे हैं, तो इन्होंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे जैसे क्लैट पूछता है। बट वहीं पर अगर मैं एक साल और पीछे चली जाऊं एलेट 2022 पे, तो वहां पर इन्होंने पैसेज वाले क्वेश्चन नहीं पूछे थे, सेम इन्होंने 2021 में भी नहीं पूछे थे। तो कहीं ना कहीं ये पैसेज वाला पैटर्न एलेट जो है पिछले साल लेकर आया। अब क्या मैं कहूं कि आने वाला एलेट 2024 पैसेज बेस्ड होने वाला है, डेफिनेटली ऐसा नहीं मैं कह सकती, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है, अपने पैटर्न को चेंज किया है, तो पैटर्न चेंज होने के बाद वो क्या अप्रोच लेके चलने वाले हैं हम और आप कोई नहीं जानता। अब देखो होता क्या है, जब हम पैसेज बेस्ड के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे हम क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें रीसेंट जजमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है, हमें लैंडमार्क चीजों पे ध्यान देना है, तो डेफिनेटली हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे ध्यान हम देंगे, वो आप एलेट के लिए भी करोगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि रिसेंट में जो चीजें हैं वो नहीं पूछा जाएगा। हम ये, हमारे पास ये एक्सक्यूज कभी नहीं होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम होने जा रहा है तो हमें रिसेंट नहीं पढ़ना है। आप भले एक बार को लैंडमार्क चीजें छोड़ दो, बट आपको रिसेंट तो जरूर करके जाना है, क्योंकि रिसेंट से एक आइडिया लग जाएगा कि हमसे हिस्टोरिकली क्या पूछा जा सकता है, क्या फंडामेंटल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये होता है आपका अप्रोच पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने पैसेज वाली तैयारी कर ली, तो पैसेज की तैयारी आप जब एक बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिक, अगर उन्होंने वन लाइनर वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए एलेट ने कि भाई एक स्टेटमेंट दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें आपको मार्क करना है, तो फिर आपके लिए वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट डिफिकल्टी तब हो जाती है जब हम वन लाइनर्स की तैयारी कर रहे हो, पैसेज वाला पेपर आ गया, तो वहां पर हमारे लिए पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाता है, हमको समझना मुश्किल हो जाता है, हमें ये नहीं पता है कि ये पैसेज क्यों दिया गया है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब चीजें दिक्कत देखने को मिलती है। आपको पता है कि क्लैट पीजी का जो पेपर है वो पैसेज बेस्ड आता है, उस पर टॉपिक, किसी भी टॉपिक या रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड आपको दे दिया जाता है, रीसेंट या पुराना जजमेंट भी हो सकता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, उस पैसेज से क्या होता है, फिर फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है उससे रिलेटेड पैसेज में जवाब आपको मिले, आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो अगर आप इस हिसाब से क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आपका एलेट में आराम से तैयारी आपकी एलेट की होती जाएगी, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यू जस्ट फोकस ऑन some major subjects, that is constitutional law, law of contracts, jurisprudence, PIL, public international law, and you have to focus on torts and family, and one of the most important is criminal। इतने तो फोकस करके जाओ ही, इतने पेपर, ठीक है, और इसमें भी 3 आ गया, IPC, एविडेंस एंड CRPC। अब इतना तो आपको करके जाना ही है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। रही बात माइनर की, जिसमें इन्होंने टैक्स लॉ दिया है, आप पीछे देख सकते हो, जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टी दिया है, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ से भी एक क्वेश्चन आता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल लॉ से भी रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर देते हैं, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, टैक्स लॉ हो गया। ये पेपर ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है कि इनसे आए, लेकिन आ भी सकता है, तो आप इसको लास्ट में करोगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दोनों पेपर के हिसाब से देखोगे, जरूर से जरूर आपको एनालाइज करना है पेपर्स को समझने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका मतलब दोनों तरीके से ही दोनों होगा। आप क्या करोगे, क्लैट के पेपर उठा लो, आप एलेट के पेपर उठा लो, आप दोनों को समझ लो। एक बार मैं पहले इस पे बात कर लेती हूँ, मॉक्स पे बात करती हूँ, ठीक है, और मैं पेपर्स प्रैक्टिस की बात कर लेती हूँ। ठीक है, व्हेन आई से दैट आपके लिए 2020 से 23 का पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लैट की अगर मैं बात करूं तो क्लैट ने मेजर चेंजेस देखे हैं 20 से 23 के बीच में। एक पूरा पैटर्न चेंज हो गया 2020 के बाद से।
तो यहाँ पर आपके लिए पेपर प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको वो प्रैक्टिस करना ही है। साथ ही साथ आप जब ये क्लैट का देखोगे तो आपको एलेट का भी देखना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको दोनों के क्वेश्चन के लेवल के बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। एक बात आपको यहाँ नोटिस कराना चाहूंगी, वो ये है कि अभी तक ये पेपर 1.5 घंटे का होता था, जिसमें सब्जेक्टिव भी होता था, एमसीक्यू भी होता था, ठीक है। उस वक्त पे ये पेपर जो था आपका मतलब कम क्वेश्चन वैसे तो आ रहे थे, पर 1.5 घंटे का पेपर था। अभी ये पेपर हो गया है 2 घंटे का और 100 एमसीक्यू दे रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन अगर हम क्लैट से करें तो 20 क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि मे बी एलेट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऑब्वियसली बातें कम होता है, बट यहाँ पर 1 मिनट से ज्यादा अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको निकल के आ रहा है तो दैट मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ क्लैट में पैसेज पढ़ने में भी टाइम जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एलेट में पैसेज आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। क्योंकि जब हम क्लैट की और एनएलयू डी जो एलेट का पेपर यूजी में कराता है तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि एनएलयू डी वाला इस थोड़ा डिफिकल्ट पेपर, बट यहाँ पे अभी तक तो इतना डिफिकल्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन अब शायद मिल सकता है। When we talk about मॉक्स इज वेरी मच मैंडेटरी, क्योंकि दोनों का सीधी सी बात है कि मॉक्स अलग अलग होंगे, दोनों के मॉक सेम नहीं हो सकते हैं। क्लैट के मॉक आपके डेफिनेटली पैसेज बेस्ड अप्रोच पे बनते आ रहे हैं और बनते आएंगे, लेकिन एलेट में हो सकता है कि आपके लिए मॉक्स पैसेज बेस्ड भी हो सकता है और वन लाइनर्स भी हो सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक को देना। आप क्लैट और एलेट दोनों के मॉक्स जरूर दीजिए, इससे आपको पता चलेगी आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे लाई कर रही है। अभी तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया है सभी के लिए, एलेट के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो सभी के लिए थोड़ा सा नया है, तो उनके लिए अज्यूम कर पाना मुश्किल होगा कि इस बार का पैटर्न कैसे आने वाला है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कहीं मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ना भी आए, लेकिन जरूर से जरूर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। रीजन एंड असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और मॉक्स जरूर दीजिए, ठीक है। आप भले तैयारी एक जैसी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, वो एलेट में भी काम आएगी, लेकिन जो आप मॉक दोगे वो कहीं ना कहीं दोनों को अलग करने वाला है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 1, आप एक बनाइए टाइम टेबल, ठीक है, कि आपको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। टाइम टेबल एक बनाओगे पढ़ाई के लिए, वो कॉमन होने वाला है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉक्स तो वो दोनों का अप्रोच अलग होगा, दोनों डिफरेंट होगा। जब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर्स की तो दोनों का अलग होगा, उसको आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि क्लैट में आपके पास सीट ज़्यादा होती हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा एनएलयूज मिलने की, बट जब हम एलेट की बात करते हैं तो एलेट में आपके पास सीट्स भी कम होती हैं, तो डेफिनेटली कम सीट्स पे एडमिशन लेना इज डिफिकल्ट, आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट पेपर ये देखने को मिले, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन कैसे साथ में कर सकते हैं, और दिस इज द बेस्ट वे कि आप तैयारी करो। और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज फटाफट से क्लैट का फॉर्म भी भर दो और एलेट का भी फॉर्म भर दो, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएंगी, चांसेस ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे। अगर क्लैट का थोड़ा बहुत इधर उधर भी पेपर हो गया तो एटलीस्ट एलेट का पेपर हमारे पास है देने के लिए, और अपकमिंग एलएलएम के लिए भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा पेपर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।